Hello students, hope so you are fine and well. Today we are going to start our assignment 21 and that is when and where. Now we will see exercise 1. Change the statements to questions, being each question with when. First of all I want to inform you that we use when if we want to know the time. Okay, जब हमें कोई टाइम दर्शाना हो यानी कि डिस्क्राइब करना हो या एक्सप्रेस करना हो तब हम when यूज़ करते हैं. ठीक है. नाउ वी विल सी एग्जाम्पल विच इज गिवन इन ब्रैकेट. Bella went to school at 7 o'clock yesterday. Now we will see the answer of this question. तो हमें क्या करना है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाना है जो हमें सेंटेंस दिया गया है उसमें से. तो when का यूज़ करना है. तो हम क्या करेंगे when, फिर went था, देखिए V2 फॉर्म था. अब हम क्वेश्चन में did लगाएंगे तो फिर हम मेन वर्ब यूज़ करेंगे. When did Bella go to school yesterday? अब वो कब गई थी? 7 बजे. तो हमें उसकी जगह did यूज़ करना है. When did Bella go to school yesterday? इस तरह से हमारा आंसर बनेगा. Now first is the servant carried the boxes last evening. अब देखिए यहाँ पर carried है तो क्या हो जाएगा, ये V2 है, past tense है. तो पहले हम when यूज़ करेंगे, फिर आएगा helping verb यानी कि did. When did the servant carry the boxes? अब उसने कब कैरी किए थे? लास्ट इवनिंग. नाउ सेकेंड इज मिस्टर शाह फाउंड हिज कार एन और अगो. यहाँ पर देखिए टाइम क्या है, एन और अगो. तो व्हेन डिड मिस्टर शाह फाइंड हो जाएगा क्योंकि फाउंड V2 है, पर हम जब आंसर में डिड लगा रहे हैं तो हम V1 लिखेंगे. व्हेन डिड है इसलिए फाइंड आएगा, फाउंड नहीं आएगा. व्हेन डिड मिस्टर शाह फाइंड हिज कार, तो कब फाइंड की थी? एन और अगो. ये हमारा आंसर होता है पर हमें यहाँ पर इंट्रोगेटिव बनाना है. ठीक है, इसलिए पीछे क्वेश्चन मार्क. नाउ थर्ड इज हेमंत रीड द पेपर ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट. अब यहाँ पर टाइम क्या है? ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट, यानी कि वो जो पेपर रीड करता है वो कब करता है? ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट. नाउ व्हेन डिड हेमंत रीड द पेपर, इस तरह से सेंटेंस बनेगा. यहाँ पर पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं है, सो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना है. ठीक है. नाउ फोर्थ इज द चाइल्ड इज ब्रोक द ग्लास ऑन मंडे. अब यहाँ पर बच्चे ने ग्लास कब तोड़ा था? मंडे को. तो ये हमारा टाइम होता है. तो व्हेन डिड द चाइल्ड ब्रेक द ग्लास, यहाँ पर ब्रेक आया क्योंकि आगे व्हेन के पीछे हेल्पिंग वर्ब डिड है इसलिए V2 नहीं आएगा, आएगा V1 यानी कि ब्रेक. When did the child break the glass? इस तरह से हमारा आंसर बनेगा. Now fifth is India won the cricket test match last month. अब यहाँ पर last month टाइम दिया गया है. तो when did India win, यानी win आया यानी कि V1. did है इसलिए हमने win यूज़ किया है, won नहीं. When did India win the cricket test match? और पीछे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए क्वेश्चन मार्क. Now sixth is Mrs. Shah did her shopping yesterday. यहाँ पर टाइम क्या है? yesterday. यहाँ पर देखिए did है वो हेल्पिंग वर्ब में नहीं मेन वर्ब में यूज़ हुआ है इसलिए हम when के पीछे did यूज़ नहीं करेंगे. When Mrs. Shah, अब यहाँ पर did हमारा मेन वर्ब है, यहाँ पर मेन वर्ब है इसलिए हमने आगे नहीं लगाया. एज अ हेल्पिंग वर्ब ये यूज़ नहीं हुआ है, एज अ मेन वर्ब यूज़ हुआ है. ओके. When Mrs. Shah did her shopping, इस तरह से बनेगा. Now seventh is the guest left Mumbai a short while ago. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? When did the guest leave? यहाँ पर left है वो V2 है पर हमने आगे did यूज़ किया है इसलिए guest leave आएगा. ठीक है. Eighth is they kept the cupboards there last night. यहाँ पर last night हमारा टाइम है इसलिए आएगा where did they keep the cupboards there, और फिर आएगा क्वेश्चन मार्क. नाउ लास्ट इज द शॉपकीपर लॉस्ट ऑल हिज मनी इन द मॉर्निंग. यहाँ पर इन द मॉर्निंग हमारा टाइम है, सो द आंसर इज व्हेन डिड द शॉपकीपर लूज ऑल हिज मनी. इस तरह से सेंटेंस बनेगा. नाउ सी, आप ये बॉक्स देखिए, उसमें प्रेजेंट और पास्ट टेंस के कुछ फॉर्म्स दिए गए हैं यानी कि V1 और V2 दिए गए हैं. हमने टेंस के टाइम भी ये देखे थे टेंस की एक्सरसाइज में. आज फिर से आपको ये काम आएंगे पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट हो तो V1 फॉर्म और पास्ट हो तो V2.
ये आपको सारे याद रख लेने हैं, पढ़ के एग्जाम में भी आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे याद रखने हैं। देखिए, अगर प्रेजेंट फॉर्म है यानी कि V1 है तो कैरी होता है, जब वो V2 फॉर्म बन जाता है तो कैरिड हो जाता है। इसी तरह से कुछ कई सारे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं जो आपको अच्छे से देखकर याद रख लेने हैं। Now we will see exercise number 2, and that is change the statements to questions being each question with where। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस दिए गए हैं, उसका हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, पर कौन सा वर्ड यूज करके? where। where अब आपको मैं बता दूं कब यूज होता है। we use where if we want to know the place। अब यहाँ पर हमें जब कोई प्लेस डिस्क्राइब करना हो या एक्सप्रेस करना हो तब हम क्या यूज करते हैं? where। Now we will see example which is given in bracket. The bus stopped in the middle of the street। अब यहाँ पर बस कहाँ पर खड़ी रही है वो हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाकर लिखना है। तो where did the bus stop। यहाँ पर देखिए stopped डार्क अक्षर से लिखा गया है यानी कि ये V2 है, पर हम क्वेश्चन यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब where did यूज करेंगे। तो फिर जो मेन वर्ब है हमारा stopped, उसकी जगह हम V2 की जगह हम V1 यूज करेंगे, यानी कि where did the bus stop। आगे हमने did लगाया है इसलिए V2 फॉर्म नहीं आएगा, आएगा V1, ठीक है। Now first is the teacher wrote the words on the blackboard। अब वो कहाँ पर लिख रही है? ब्लैकबोर्ड पे। तो where did the teacher write हो जाएगा, यहाँ पर wrote की जगह write आएगा। रीजन क्या है? यस, आगे डिड यूज किया है इसलिए V2 नहीं V1 फॉर्म आएगा। अब यहाँ पर हमें देखिए सेंटेंस दिया गया था ही रॉट द टीचर रॉट द वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब वो कहाँ लिख रही है? ब्लैक बोर्ड पे। इसलिए जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तब ऑन द ब्लैक बोर्ड रिमूव हो जाएगा, क्योंकि वो कहाँ लिख रही थी ऐसा हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। वेयर डिड द टीचर राइट। नाउ सेकेंड इज द बेबी स्लेप्ट इन देयर क्रेडल्स। क्रेडल्स यानी कि झूले पालना, ठीक है। तो यहाँ पर वेयर डिड द बेबीज स्लीप आएगा, स्लेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि डिड यूज हुआ है इसलिए V2 नहीं V1 फॉर्म आएगा। यहाँ पर वो कहाँ सो रहे थे? इन देयर क्रेडल्स। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वेयर के अकॉर्डिंग ये बनेगा वेयर डिड द बेबीज स्लीप। नाउ थर्ड इज अशोक पुट द बॉक्स इन द बॉक्स। अब यहाँ पर देखिए अशोक पुट द बुक्स इन द बॉक्स। तो उसने कहाँ पर रखी थी बुक्स? बॉक्स में। तो वेयर डिड अशोक पुट द बुक्स। अब देखिए पुट 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 उसके V1 V2 और V3 में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। वेयर डिड अशोक पुट द बुक्स, तो उसका आंसर होता है अशोक पुट द बुक्स इन द बॉक्स। नाउ फोर्थ इज आई मेट माई फ्रेंड एट द रेलवे स्टेशन। अब वो कौन सी जगह पे मिले थे? रेलवे स्टेशन। तो जब भी हम किसी जगह को डिस्क्राइब करते हैं तब उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज वेयर से होता है। तो वेयर डिड यू मीट योर फ्रेंड, इस तरह से सेंटेंस बनेगा कि तुम तुम्हारे फ्रेंड को कहाँ मिले थे? तो आई मीट माई फ्रेंड एट द रेलवे स्टेशन। यहाँ पर भी देखिए वेयर डिड यू मीट हो जाएगा, क्योंकि डिड है इसलिए V2 फॉर्म मैट नहीं आएगा, V1 फॉर्म मीट आएगा। नाउ नेक्स्ट इज रत्ना स्टूड बिटवीन बेला एंड माला। अब रत्ना कहाँ खड़ी थी? बेला और माला के बीच में। तो यहाँ पर जो बिटवीन हुआ वो हमारा प्लेस हुआ। तो वेयर डिड रत्ना स्टैंड बिटवीन बेला और एंड माला, तो वो हमारा प्लेस होता है कि दोनों के बीच में, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा वेयर डिड रत्ना स्टैंड। सिक्स्थ इज टॉम टोल्ड मी द स्टोरी इन द ट्रेन। अब उसने स्टोरी कहाँ पर कही थी? इन द ट्रेन, इसलिए क्वेश्चन बनेगा वेयर डिड, फिर हमारा सब्जेक्ट टॉम, वेयर डिड टॉम। अब टोल्ड की जगह आ जाएगा टेल, क्योंकि आगे डिड यूज हुआ है। वेयर डिड टॉम टेल यू द स्टोरी, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। नाउ सेवेंथ इज आई डिड माई वर्क इन द वर्कशॉप। अब वो अपना काम कहाँ करता था? वर्कशॉप में। वेयर यू डिड योर वर्क, इस तरह से बनेगा। यहाँ पर जो डिड है वो एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब में यूज नहीं हुआ है, इसलिए हम वेयर के पीछे एज अ हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं यूज करेंगे।
वेयर यू डिड योर वर्क, इस तरह से सेंटेंस बनेगा. नाउ लास्ट इज राम गेव मी दैट बुक एट द यूनिवर्सिटी. अब राम ने वो बुक कहाँ पर दी थी? एट द यूनिवर्सिटी, हमारा प्लेस हो जाएगा. अब हम वेयर से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इसलिए हमारे आंसर में एट द यूनिवर्सिटी रिमूव हो जाएगा. वेयर डिड, फिर हमारा सब्जेक्ट राम, और यहाँ पर V1 फॉर्म गिव आया है क्योंकि आगे हमने डिड यूज़ किया है, इसलिए V2 फॉर्म गेव नहीं, V1 फॉर्म गिव यूज़ होगा. वेयर डिड राम गिव यू दैट बुक, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए पीछे क्वेश्चन मार्क. आज हमने एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 जो बुक के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर ली है, वो भी आपको कंपलसरी हमारी ग्रामर की ये वर्क बुक में नोट कर लेनी है. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब नया टॉपिक देखेंगे. टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एट होम. गुड बाय.